हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल जो है नीलू को होठों को अपने दांतों के बीच में दबाती है और अपने दांतों का प्रेशर नीलू के होठों पे देने लगती है। नीलू शीतल को पीछे हटाने की कोशिश करने लगती है बट वो हटा नहीं पा रही होती। जितना वो उसे पीछे हटाने की कोशिश करती है शीतल का प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है। नीलू दर्द में तड़प रही होती है और शीतल पर जैसे पागलपन सवार होता है। नीलू पूरी ताकत के साथ दोबारा कोशिश करती है और शीतल को धक्का दे देती है। तब जाकर शीतल ने नीलू को छोड़ा होता है। दोनों की सांसें तेज होती हैं, दोनों हाँफ रहे होते हैं, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही दोनों अलग होते हैं नीलू एकदम गुस्से से बोलती है कि दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? कितना दर्द हो रहा है मुझे, दिमाग ठीक है या नहीं? तब जाकर शीतल को कहीं होश आता है और वो नीलू के तरफ देखती है और देखती है कि नीलू के होठ लाल हो चुके होते हैं। गनीमत ये थी कि होठों पर कट का निशान नहीं पड़ा था। नीलू गुस्से से शीतल को देख रही होती है और शीतल नीलू के पास आती है और कहती है आई एम सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। कहती है तुमने इतनी ज़ोर से काटा है यार, कितना दर्द हो रहा है मुझे, आना तुम मेरे पास, हाथ भी नहीं लगाने दूंगी तुम्हें। नीलू की आंखों में दर्द से आंसू चमक रहे होते हैं। उसे रोता देख शीतल घबरा जाती है और वो नीलू के पाँव में बैठ जाती है और कहती है यार प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, मत लगाने देना मुझे हाथ पर, रो मत, मुझे पता नहीं क्या हुआ था यार, गलती हो गई मुझसे, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, तुमसे किस भी नहीं मांगूंगी, पर तुम रो मत प्लीज़, प्लीज़ माफ़ कर दो यार, आई एम सॉरी प्लीज़। नीलू कहती है ये कोई तरीका होता है, जल्ला दो क्या, समझ में नहीं आता है। इतनी बुरी तरह तुम्हें मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि छोड़ ही नहीं रही हो मुझे, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख के आ जाती हो। शीतल कहती है यार मुझे सच में पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया, आई एम सॉरी यार प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी, आई एम सॉरी प्लीज़ मेरी बात समझो ना, ये अचानक से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा खुद पे जैसे कोई काबू ही नहीं रहा। कहती क्यों नहीं रहा यार, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मुझे कितना दर्द हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हें? नीलू का रोना बढ़ता जा रहा होता है और शीतल के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही होती हैं। कहती है यार आई एम सॉरी ना, मैं अब आइंदा कभी कुछ नहीं करूँगी, सच में नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू कभी नहीं करूँगी, नहीं तुम रो मत यार प्लीज़। बहुत देर तक शीतल नीलू को ऐसे ही मनाती रहती है। थोड़ी देर बाद जाके नीलू चुप होती है तो शीतल की जान में जान आती है, पर वो अभी भी शीतल से बात नहीं कर रही होती और वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है रूम से। कहती है कुछ खाना है तुम्हें? तो शीतल उसके पीछे पीछे होती है, कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, तुम मुझसे बात तो करो। तो कहती है बोला ना, चुप हो जाओ और मेरे से बात मत करो, मुझे काम करना है। वो अपने उठा के कपड़े वगैरह तय करने लगती है। शीतल उसके पीछे पीछे घूम रही होती है और कहती है यार आई एम सॉरी ना यार, प्लीज़ गलती हो गई मुझसे, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मेरी बात को समझो ना प्लीज़। ये मैंने सच में, मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ, ये सडन हो गया, आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू नहीं होगा, मेरी बात को समझो प्लीज़, आई एम सॉरी। और ये कहते हुए शीतल अपने कान पकड़ती है और उसके सामने बैठ जाती है। कहती है प्लीज़ ना, आई एम सॉरी,
बहुत देर तक मनाते मनाते तब नीलू किसी तरह मानती है। शाम भी ख़त्म होने को आ रही होती है, अंधेरा होने वाला होता है। शीतल को घर निकलना था और घर में भी सब लोग आने लगते हैं। शीतल नीलू को देख रही होती है पर नीलू उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं देती। शीतल को लग रहा था कि नीलू अभी भी उससे नाराज़ है। शीतल नीलू से कहती है कि मिलोगी फिर से कल ग्राउंड में शाम को। तो नीलू कोई जवाब नहीं देती। शीतल नीलू से कहती है तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कहती है हाँ। कहती है अच्छा तुमने अपने काम कंप्लीट कर लिए, होमवर्क? हाँ कर लिए। और ट्यूशन का नहीं किया? तो वो जो भी कुछ पूछ रही होती है वो सिर्फ हाँ ना ठीक है, इसके सिवा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। शीतल दो चार बात करने की कोशिश करती है बट नीलू का कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो शीतल सोचती है कि अब घर जाना ही ठीक है। और दूसरी वजह ये भी थी कि घर में सब लोग आ रहे होते हैं, अंधेरा भी होने वाला होता है और इसलिए वो सोचती है कि अब घर चले आना ही ठीक है। तो शीतल वहाँ से उठती है और अपनी मौसी से कहती है मौसी नमस्ते, और बाकी सबको बाय बोलकर वो वहाँ से चली आती है। घर आके सोचती है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा ही कर दिया शायद, तभी नीलू इस तरह नाराज़ हो गई। बट ठीक है ना, मैंने कितना तो मनाया उसको, मैंने माफ़ी भी मांगी ना, तो अब उसे माफ़ कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उसे तो नाराज़ ही होना होता है। अभी तक हद हो गई है बिल्कुल। और यही सोचते सोचते वो चुपचाप थोड़ा बहुत खाना भी खाती है। उसका खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा होता और खाना खा के आके सो जाती है। इधर नीलू भी थोड़ा गुस्से में होती है तो वो भी किसी से ज़्यादा घर में बात नहीं करती और वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे दोनों की मुलाकात स्कूल में होती है लेकिन कोई ख़ास बात नहीं होती। दोनों लंच ब्रेक में एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो शीतल नीलू से कहती है कि तुम नाराज़ हो अभी तक? माफ़ कर दो ना, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा खुद पे काबू नहीं रहता, होश गायब हो जाते हैं। और शीतल नीलू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नीलू कुछ कहती नहीं है, सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। शीतल नीलू की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारे होठों को छूते ही मुझे न जाने क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता, कुछ अलग ही खुमार, अलग ही नशा होने लगता है मुझे। मेरी आंखों में नशा उतर आता है, ऐसा लगता है पता नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है, तुम्हारे होठों को छोड़ने का दिल नहीं करता है। और ये बोलते हुए शीतल की आंखों में उस वक्त फिर से खुमारी आ गई थी। नीलू की नज़रें शीतल की नज़रों से टकराती और नीलू की नज़र शीतल की आंखों में नीलू फिर से वही खुमारी देखती है जो कल शाम को देखी होती है। और कहती है कि शीतल तुम्हारी आंखों को देखकर लग रहा है तुमने कितना नशा कर रखा है। शीतल कहती है तुम्हारा नशा है जो कल से उतरा ही नहीं है। कहकर शीतल नीलू के और ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। कहती है कि पता है मेरा दिल क्या कर रहा है नीलू? नीलू कहती है कि क्या? और
नीलू का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है क्योंकि शीतल की आवाज़ में वही घुम आ रही थी। और जब नीलू पूछती है बहुत प्यार से कि क्या, तो शीतल ने भी उसकी आवाज़ में वही नशा महसूस किया होता है, क्योंकि शीतल ने नीलू का हाथ अपने हाथों में ले रखा होता है और उसे धीरे धीरे सहला रही होती है। नीलू फिर से पूछती है कि बोलो ना, क्या कर रहा है तुम्हारा दिल। तो शीतल कहती है कि मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें कल की तरह किस कर लूँ। नीलू कहती है कि शीतल, यहाँ नहीं, हम स्कूल में हैं यार, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। तो शीतल पूछती है कि हम दोनों कहीं और होते तो करने देती। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हें, किस करने से रोका है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कब अपने होश खो दो। तुम्हें पता नहीं क्या होता जा रहा है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा है। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें बेचैनी नहीं होती, तुम्हारा दिल नहीं करता मुझे कसकर गले लगाने का, मुझे किस करने का, मुझे छूने का, हमेशा मेरे पास रहने का, हमेशा मुझे देखने का। तुम्हारा दिल नहीं करता, सिर्फ मेरा ही करता है। मुझे ही पता नहीं क्या होता जा रहा है। सही कह रही हो, क्योंकि शायद तुम्हारा दिल तो करता ही नहीं है ना मेरे पास आने का और ना कुछ और करने का। तो नीलू जवाब देती, हाँ नहीं, मेरा दिल नहीं करता। तो जो कल हुआ हमारे बीच, वो सब तुमने क्यों करने दिया, अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो। नीलू चुप हो गई थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। शीतल एक बार फिर से उससे पूछती है गुस्से से कि बताओ ना, कल जो कुछ हुआ हमारे बीच वो सब तुमने क्यों करने दिया। तुम्हारा तो मन नहीं करता ना, तुमने तो अभी अभी कह दिया नहीं तुम्हारा दिल नहीं करता। बोलो, बोलोगी कुछ। क्या मैंने कल तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी। नीलू कहती है नहीं, और इतना कहकर फिर से चुप हो जाती है। तो फिर क्या है, बताओगी। एक तो तुम्हें बताना नहीं होता कुछ, हमेशा चुप रहना होता है। तो नीलू भी थोड़ा झल्ला जाती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे। नहीं, क्या सुनना क्या चाहती हो वो बताओ। जो तुम सुनना चाहती हो वो मुझे बता दो, अपने शब्द मेरे मुंह में डाल दो, मैं बोल देती हूँ। हर वक्त एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात। अरे नहीं आ रहा मुझे समझ में भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरी समझ के बाहर जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे सिर्फ एक चीज़ आ रही है समझ में, कि मुझे बस तुम्हारा किस करना अच्छा नहीं लगा। बस इतना ही कहना है। लंच ब्रेक ख़त्म हो गया था। शीतल कुछ जवाब देती इससे पहले ही नीलू उससे कहती है कि बाद में बात करते हैं, और ये कहकर वो अपनी क्लास में चली जाती है। शीतल बस उसे वहाँ से जाते हुए देखती है और काफ़ी कुछ सोचने लगती है। उसके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल होने लगती है कि नीलू को मेरा किस करना सच में अच्छा नहीं लगा, तो वो सब क्या था फिर। ये हमेशा मुझसे दूरी क्यों भागती रहती है। और नीलू की कही हुई वो बातें शीतल को बहुत दर्द दे रही होती हैं, बहुत चोट पहुंचा रही होती है। शीतल भी वहाँ से चुपचाप फिर उठती है, अपने आँखों के कोने से आंसुओं को पोंछती है और अपनी क्लासरूम में चली जाती है। अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।